ट्रंप ने ईरान से जंग रोकने की लगाई गुहार। ईरान के साथ जंग में बुरी तरह फंसा अमेरिका। ट्रंप ढूंढ रहे हैं जंग से बाहर निकलने का रास्ता। ईरान के हमलों ने अमेरिका के एयरबेस कर दिए तबाह। ईरान के पलटवार ने अमेरिका में तबाही ला दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने तबाह हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को जवाब नहीं दे पा रहे और जो अमेरिकी मिडिल ईस्ट में फंस गए हैं उन्हें सुरक्षित भी नहीं निकाल पा रहे। ईरान की फायर पावर का गलत अंदाजा लगाकर ट्रंप ने पूरे मिडिल ईस्ट को ही मुसीबत में डाल दिया है और अब ट्रंप किसी भी तरह से इस जंग से निकलने की कोशिश में जुट गए हैं। बार बार कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान हर बार ट्रंप के दावों को खारिज कर देता है। ईरान का एक ही जवाब है कि वो जंग अब किसी कीमत पर नहीं रोकेगा। इस बीच खबर यह आ रही है कि ट्रंप ने अब यूरोप से भी मदद मांगी है। करीब 1 दर्जन देशों से मदद मांगी है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है कि वो जंग जीत रहे हैं, तो फिर पूरी दुनिया से वो मदद क्यों मांग रहे हैं? बार बार ये दावा क्यों कर रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है? और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात कि कैसे बातचीत की मेज पर जाने के लिए छटपटा रहा है अमेरिका। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं अमेरिका की। तो ईरान के हमले ने अमेरिका की कमर ही तोड़ दी है। मिडिल ईस्ट में उसके डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं। एयरबेसों पर मिसाइलें गिर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के 65% एयरबेस तबाह हो गए हैं और अब उसे दूसरे देशों की मदद की जरूरत पड़ रही है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान की हमला करने की ताकत को उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन उनके ही रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ये बात मान रहे हैं कि ईरान के हमले रोके नहीं जा सकते। वो इसे लेकर सफाई भी दे रहे हैं कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता कि वो हर हमले को रोक सके। वैसे यही सवाल हेगसेथ से भी पूछे जाने चाहिए कि यूरोप और अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियार यूक्रेन को दिए हैं, फिर भी यूक्रेन 5 साल से चल रही जंग में अभी तक रूस के किसी भी एयरबेस को उड़ा क्यों नहीं पाया, जबकि 6 दिन की जंग में ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका के अधिकांश बेस तबाह कर दिए हैं, उनके डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया है, उनके सभी रडार ध्वस्त कर दिए गए हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में कुवैत और यूएई जैसे देश असहाय दिखाई दे रहे हैं। यूएई में तो अब हर जगह से धमाकों की खबरें आ रही हैं, क्योंकि यहां अमेरिका के 2 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे जिन्हें ईरान ने तबाह कर दिया। और ईरान की इसी ताकत को देखते हुए अब अमेरिका किसी भी तरह से जंग खत्म करने की कोशिश में जुट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर एक भी बयान सामने नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि हम अमेरिका से बातचीत करेंगे, बल्कि उसका तो यह कहना है कि अब हमारे अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, हमारे हमले और तेज होने वाले हैं। और ईरान की यही धमकी डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ाए हुए है और अमेरिका जल्दी ही जंग से बाहर निकलने का प्लान बना रहा है, क्योंकि पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है उसने ट्रंप को जवाब दे दिया है कि ईरान में अमेरिका फंस चुका है। जंग 4 या 5 सप्ताह की नहीं बल्कि कई महीने लंबी चल सकती है। 100 की योजना तुरंत तैयार करनी होगी। जंग उसके बाद भी चलेगी, इसके लिए भी हथियारों की व्यवस्था तेजी से करनी पड़ेगी। हेगसेथ ने साफ साफ मान लिया है कि ईरान के हर हमले को नहीं रोका जा सकता, यानी ट्रंप का हर दावा झूठा निकला, बल्कि अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ही झूठ बोल रहा है। ऐसे में ट्रंप के लिए यह जंग बड़ी मुसीबत बन चुकी है, लेकिन ईरान के सख्त रुख ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप बातचीत को लेकर ईरान को खुलकर संकेत दे रहे हैं कि अब खामेनेई नहीं रहे हैं तो ईरान का नया नेतृत्व बातचीत करे और इस जंग को रोके। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि करीब 12 देशों ने उससे संपर्क किया है, जिससे ईरान के साथ चल रही उसकी जंग में मध्यस्थता की जा सके। इससे पहले ट्रंप बार बार कह रहे थे कि ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यह कोशिश डायरेक्ट नहीं हो रही, बल्कि तीसरे देश की मदद से हो रही है। हालांकि ईरान की तस्नीम न्यूज ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा है कि तेहरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई संदेश नहीं भेजा है और ना ही वो उसके संदेशों का जवाब देगा। यानी अमेरिका की तरफ से जो संदेश आ रहे हैं उसका जवाब तक नहीं दिया जा रहा। फिर भी ट्रंप और अमेरिका बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान जंग खत्म करने को तैयार है।
ईरान की तरफ से जब सीधे सीधे किसी भी तरह की बातचीत को खारिज कर दिया गया तो अमेरिका का भी बयान आया है कि ईरान के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही, लेकिन बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ, जिनके साथ वो लगातार बातचीत कर रहे थे, उनसे संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं की है और ना ही वरिष्ठ ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की तरफ से ही बातचीत की कोई कोशिश हो रही है। अब आप ये सोचिएगा कि जंग में अमेरिका आखिर किस तरह फंस गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि ईरान को रोका कैसे जाए। उसने हिंद महासागर में ईरान के जहाज को डुबोया तो बदले में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी मर्चेंट नेवी के जहाज को डुबो दिया। ईरान के हमलों से घबराए अमेरिका ने यूरोप से मदद मांगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि स्पेन अब यूएस मिलिट्री के साथ सहयोग करने को तैयार हो गया है, जबकि पहले वो अमेरिका के ईरान पर हमलों का विरोध कर रहा था, जिसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन से सभी ट्रेड रिश्ते खत्म करने की धमकी दी थी, क्योंकि स्पेन अपने बेस का इस्तेमाल ईरान युद्ध में करने की इजाजत भी नहीं दे रहा था। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो साचेज ने ईरान में अमेरिका और इजरायल की मिलिट्री कार्रवाई की आलोचना भी की थी। ऐसे में जब कैरोलिन लेविट का बयान आया कि स्पेन अब साथ आने को तैयार है, यानी उसका रुख बदल चुका है, तो सभी की नजरें यूरोप की तरफ उठ गई कि क्या स्पेन के बाद पूरा यूरोपीय संघ जो जंग से दूरी बना रहा है वो भी अमेरिका के साथ आ जाएगा। यूरोपीय संघ की तरफ से कोई जवाब आता उससे पहले ही स्पेन ने अमेरिका की पोल खोल दी। स्पेन के मंत्री जोस मैनुअल अल्बरेस ने रेडियो स्टेशन कैडेना सेर से कहा कि मैं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के बयान को झूठा बता रहा हूं। मिडिल ईस्ट में युद्ध, ईरान पर बमबारी और हमारे बेस के इस्तेमाल को लेकर स्पेनिश सरकार का रुख जरा भी नहीं बदला है। हम अमेरिका की कोई मदद नहीं करेंगे। इससे साफ है कि अमेरिका जंग में बुरी तरह फंस गया है। वो किसी भी कीमत पर जंग से निकलना चाहता है और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इसीलिए बार बार बातचीत करने के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि यह जंग अगर एक सप्ताह भी और चली तो अमेरिका जंग से बाहर हो सकता है। और इसी बेइज्जती से बचने के लिए ट्रंप की तरफ से संकेतों में ही सही ईरान के साथ बातचीत की गुहार लगाई जा रही है और इसके लिए अमेरिका ईरान को परमाणु बम की भी धमकी दे रहा है। जिस तरह से जंग के बीच अमेरिका ने अपनी परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 LGM-30G का परीक्षण किया है, वो ट्रंप का डर ही दिखा रहा है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है और अगर ऐसे देश को अमेरिका की तरफ से परमाणु धमकी दी जा रही है तो यह साफ संकेत है कि अमेरिका पर यह जंग भारी पड़ गई है। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लेकर आगे क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।